हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड लेकर आया हूं। क्या कुछ चल रहा है सीरियल में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनुपमा वनराज के सामने शर्तें रखेगी। दरअसल शाह परिवार की गुजरात वाली जो प्रॉपर्टी है उसे लेकर अब वो मूवमेंट आ चुका है, जिसकी वजह से वनराज अमेरिका में आया हुआ है। दोस्तों, नया प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसमें यह दिखाया जाता है कि अनुपमा के सामने इंडिया के घर के कागज वनराज शाह रखता है, जो कि शाह हाउस की प्रॉपर्टी के पेपर्स है। वो अनुपमा को कहेगा कि इस पर साइन करो और इसे खत्म करो, तुम अपने रास्ते चलो और हम अपने रास्ते चलते हैं। अनुपमा सीधे तौर पर साइन तो नहीं करेगी, लेकिन वो इन कागजों को अच्छी तरीके से देखती है। फिर वनराज के सामने वो दो बड़ी शर्तें रखती है। अनुपमा वनराज से बोलती है कि घर बिकने के बाद जो भी पैसा मिलेगा उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा बाबूजी और बाका होना चाहिए। अनुपमा की पहली शर्त सुनते ही पाखी और तोशु के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद दोस्तों, अनुपमा दूसरी शर्त रखती है, जिसे सुनकर काव्या को अनुपमा पर काफ़ी गर्व महसूस होगा, तो पाखी का खून भी खौल उठेगा। अनुपमा अपनी दूसरी शर्त बताएगी कि डिम्पी को भी उसका हिस्सा मिलेगा। प्रोमो वीडियो में फिर आगे दिखाया ये गया है कि कुकिंग कंपटीशन में अनुपमा का सिलेक्शन हो जाता है। अनुपमा को बधाई देने की बजाय वनराज उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करता है। आपको मैं बता दूं कि वनराज शाह के अलावा उसके बच्चे भी प्रॉपर्टी पर नज़र गड़ाकर बैठे हुए। जब घर बिकने वाला है तो पाखी और तोशु की नज़र लगातार इस बात पर रहती है कि उन्हें क्या हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बाबूजी और लीला के लिए घर इमोशनली काफ़ी कीमती है, लेकिन बच्चों के लिए तो सिर्फ ये जो घर है वो मोटा पैसा आने का जरिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अनुपमा जब एनओसी पर साइन करती है तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन इस घर के जो असली मालिक बा और बाबूजी हैं वो उनके लिए लड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, अनुपमा अपने आप को कुकिंग कंपटीशन के लिए तैयार करेगी। अनुपमा समझ जाती है कि जीत हार तो कंपटीशन का हिस्सा होता है, लेकिन उसे कोशिश करनी होगी। बीजी और यशदीप भी अनुपमा का हौसला बढ़ाएंगे। वहीं किंजल अपने दोस्त के बुटीक में डिम्पल, बाग, काव्या और अनुपमा को भी इनवाइट करेगी। हालांकि यहाँ पर लीला बेकार की बातें यहाँ पर करेगी। तब किंजल उन्हें समझाती है कि वहाँ उनकी दोस्त ने हर कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विस देने की व्यवस्था कर रखी है। बातों ही बातों में कंपटीशन की बात चलती है तो काव्या अनुपमा को कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पुश करती है। बुटीक शॉप में पारुल सबको अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रही होगी। ऐसे में किंजल अपनी माँ को एक साड़ी गिफ्ट करेगी। आपको बता दें कि अनुज, श्रुति और आध्या भी इस बुटीक में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो एक साड़ी को पसंद करता है और अनुपमा वही साड़ी पहनकर सामने आती है। पारुल काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती है कि दोनों की सेम पसंद है। श्रुति का खून खौल उठता है ये सब देखकर। इसी बीच माही और परी जब अनुज से मिलते हैं तो अनुज काफ़ी खुश होगा, जिसे देखकर आध्या चिढ़ने लगेगी। हालांकि सिचुएशन को संभालते हुए अनुज उन्हें जाने के लिए बोल देगा। लीला बात श्रुति से मिलकर उसे शगुन देगी और श्रुति भी लीला के पैर छूकर आशीर्वाद लेगी। दूसरी तरफ दोस्तों, यशदीप बीजी के साथ बातचीत कर रहा होगा और कहेगा कि उसका मन रेस्टोरेंट के बिजनेस में नहीं लग रहा है। साथ ही वो ये भी बताएगा कि कैसे स्टाफ के लोग उसे परिवार जैसे लगने लगे हैं। यशदीप कहेगा कि कैसे अनुपमा के साथ उसका अलग तरीके का लगाव हो गया है। यानी कि दोस्तों, यशदीप प्यार करने लगा है अनुपमा को, लेकिन उसकी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। बीजी अपने बेटे को समझाती है और उसे कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ अनुपमा और श्रुति की बातचीत एक अलग ही रुख ले लेगी। श्रुति अनुपमा को जलाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अनुपमा बड़ी समझदारी से दोनों के रिश्ते में नहीं आने की बात कहेगी। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से मेकर्स इस टीवी सीरियल को आगे ले जा रहे हैं, जो कि इंटरेस्टिंग बना हुआ है और फैंस भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अब ये ट्विस्ट और टर्न और क्या यहाँ पर कहानी लेकर आते हैं, ये मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊँगा। इसीलिए लगातार अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।